बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता चंद दिनों से जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और हाउस अरेस्ट की खबरें एक मरतबा फिर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और इस हवाले से अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और जनरल फैज़ हमीद पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान के साथ मिलकर जनरल फैज़ हमीद और कुछ रिटायर्ड अफसरान ने मंसूबा साजी की। इस हवाले से भी डिटेल्स हैं। जबकि दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है और ये मुलाकात जो है ये पाकिस्तान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उसकी मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के अंदर इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फौज इस वक्त क्या सोच रही है इनके हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। और क्या पीडीएम को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय, और पीडीएम जो उम्मीदें लगाए बैठी थी, क्या वो उम्मीदें इस वक्त ताकतवर हलकों से पीडीएम की पूरी होने जा रही हैं या फिर अलविदा पीडीएम। इस हवाले से न्यूट्रल्स जो हैं उनका एक बड़ा फैसला सामने आ चुका है और वो भी फैसला आपके सामने रखना है। और जाहिर बात है कि ए पॉलिटिकल और न्यूट्रल ये होने का जो एक फैसला था, जो इदारे की एक पॉलिसी थी, वो पॉलिसी कहां पर जाकर किस तरह का रुख इख्तियार करेगी, इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो कि एक अहम मीटिंग के अंदर डायरेक्टली कम्युनिकेट की गई हैं। और बहुत सी चीज़ों का तासुर जो है वो बड़ा वाजे हो चुका है कि आने वाले दिनों में किस तरह से चीज़ें लेके चली जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले जनरल फैज़ हमीद साहब की बात कर लेते हैं। जनरल फैज़ हमीद एक ऐसा किरदार है, जाहिर बात है कि जो हर 1-2 महीने के बाद या 3-4 हफ्ते के बाद अगर मीडिया में या सोशल मीडिया में उनके हवाले से कोई बात ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान के साथ लिंक करने का मामला हो या फिर जनरल फैज़ हमीद के ऊपर लंबी चौड़ी चार्जशीट, बहुत बड़ी बड़ी चार्जशीट जो है वो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर लगाई गई, फौज के अंदर बगावत और इवन जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनकी तैनाती के अंदर रखना डालने, और उस सब के अंदर जो चेयरमैन नादरा अभी रिसेंटली जिनसे इस्तीफा लिया गया और उनके बैरून मुल्क सफर के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, उनके साथ मिली भगत करके डाटा निकलवाने और वो तैनाती रोकने और इस तरह के इल्जामात समेत करप्शन के मुतअद्दिद इल्जामात जो है एक लंबी चौड़ी चार्जशीट जनरल फैज़ हमीद के हवाले से गुज़श्ता 4-5 महीनों के अंदर सामने आती रही। जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट तो वैसे लेट होनी थी, लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने जो ही जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मिलिट्री की कमान संभाली, उसी वक्त जनरल फैज़ हमीद और एक और जनरल साहब जो हैं उन्होंने अपनी अर्ली रिटायरमेंट ले ली। 4-5 महीने पहले वो अपने ओहदे से साइड पे हो गए, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट लेके अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजारनी शुरू कर दी। अब जाहिर बात है कि जनरल बाजवा जनरल फैज़ की एक जोड़ी थी और इस जोड़ी के इमरान खान के साथ एक सफ़ा भी था। वो एक सफ़ा जिस तरह से फटा, बहुत काम खराब हुआ और वो काम खराब जो है वो अभी तक हम देख रहे हैं कि वो काम खराब ही है और चीज़ें जो है वो सुधर नहीं रही। लेकिन इस सब के अंदर जनरल बाजवा तो जिस तरह की गुमनामी में गए और उन्होंने बाद में आके अपना मौक़िफ़ दिया। जनरल बाजवा ने इंटरव्यूज़ पर इंटरव्यूज़, सहाफ़ियों को घरों में बुलाकर मुलाकातें, कॉलम्स पर कॉलम्स, वीलॉग्स पर वीलॉग्स, क्या कुछ नहीं करवाया। जनरल फैज़ हमीद क़दरे हकीकी गुमनामी में, अनअनाउंस्ड गुमनामी जो है उसके अंदर जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें उस गुमनामी से निकाल कर दोबारा रीसर्फेस किया जाता। यहां तक मामला नहीं है, कल मैंने बल्कि एक वीलॉग भी किया कि जनरल आसिफ गफूर जो कि इस वक्त हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन पर अभी भी उन्हें बार बार उन्हें टारगेट किया जाता है कि जी ये भी इमरान ज़दा थे, ये वो, और ये साफ़ी खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं बैठ के। उन साफ़ियों को पता नहीं परमिट है, उन साफ़ियों को पता नहीं किस तरह का इजाज़तनामा है कि एक जनरल जो है वो उसके ऊपर बात करने पे कुछ नहीं होता, दूसरे पे मैं समझता हूं एक पैमाना ज़रूर होना चाहिए। चले वो एक अलग डिबेट है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि सोशल मीडिया पर अब रिसेंटली पिछले 48 घंटों के अंदर ये खबरें गर्दिश की हैं कि जनरल फैज़ हमीद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, किसी से जनरल फैज़ हमीद को मिलने की इजाज़त नहीं है, कोई जनरल फैज़ हमीद को नहीं मिल सकता, जनरल फैज़ हमीद घर से बाहर नहीं जा सकते, कोई उनके घर में आकर उनसे मिल नहीं सकता, आ जा नहीं सकते, जनरल फैज़ हमीद की मूवमेंट लिमिटेड कर दी गई। और मे 9 के जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स थे, जो सानिहा ब्लैक डे, जो कुछ हुआ, बड़ा तशवीशनाक, बड़ा अंदोहनाक, दिल चीर देने वाले 9 मई के वाक़यात जो हैं, उनके अंदर भी ये बात बहुत से साफ़ियों ने कही कि जी रिटायर्ड अफसरान जो हैं उनकी लिस्टें बन गई हुई हैं, वो इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे थे और जनरल फैज़ हमीद रूए रवां थे, वो प्लानर्स में थे। और इस मामले की हकीकत क्या है, और इस सब के अंदर जनरल फैज़ हमीद जो है उनका नंबर जो है वो नॉर्मली ऑफ ही जाता है और वो कॉल्स इस तरह से इतनी ईजिली पिक नहीं करते। लेकिन 3 लोग
हैं जिनसे इस वक्त रब्ता किया गया है, जो जनरल फैज़ हमीद साहब के इंतहाई करीबी और जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ कांस्टेंट राब्ते में रहने वाले 3 लोग हैं। और एक बंदा उनमें से वो है जो कुछ दिन पहले जनरल फैज़ हमीद साहब से मिला, एक बंदा वो है जिसकी जनरल फैज़ हमीद साहब से मुलाकात भी हुई। और चूंकि ये खबर आ रही है कि पिछले 3-4 दिन से जनरल फैज़ हमीद हाउस अरेस्ट हैं, तो इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ना तो जनरल फैज़ हमीद अभी तक अरेस्टेड हैं, ना ही इवन हाउस अरेस्ट में हैं। और जाहिर बात है कि जिस एक बंदे से कंफर्म किया गया है, जो जनरल फैज़ हमीद साहब जो है उससे जिससे मिले हैं, तो वो जनरल फैज़ हमीद के घर हैं। इवन जनरल फैज़ हमीद उसकी तरफ गए हैं, जनरल फैज़ हमीद वेंट टू हिज प्लेस। तो इसका मतलब ये है कि जनरल फैज़ हमीद की मूवमेंट भी लिमिटेड नहीं है, वो आ जा सकते हैं, उनकी आज़ादाना नक्लो हरकत के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि टॉप लेवल की बात यह है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जनरल फैज़ हमीद या किसी भी रिटायर्ड अफसर और उसकी इमरान खान साहब के साथ कोऑर्डिनेशन और इस तरह के वाक़यात की प्लानिंग के हवाले से अंदरूनी सोर्सेज ये बताते हैं कि कोई सबूत नहीं है। और जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ क्या इंक्वायरी हो रही है, क्या उनका अरेस्ट हो सकता है, क्या उनके हवाले से चीज़ें हो सकती हैं, तो इसके इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं। कुछ अर्सा कबल राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसकी हामी भरी थी। उन्होंने कहा था कि जी ऐसा हो सकता है और फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो उस हिसाब से लेके चलेंगे। और इवन नैब में कुछ लोगों ने दरख्वास्त दी थी, उसमें जनरल फैज़ हमीद की ज़मीनें और उनके टैक्स रिटर्न्स भी लगाए गए थे। 2-3 लोगों की दरख्वास्त थी, लेकिन वो दरख्वास्त नैब ने इसलिए वापस कर दी क्योंकि वो फॉर्मल एप्लीकेशन नहीं थी किसी गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से, और वो जब चेयरमैन नैब को दी गई तो उन्होंने कहा कि ये वापस कर दे। लेकिन ऑब्वियसली नए चेयरमैन नैब हैं, तो इस सब के अंदर भी ये देखना होगा कि अगर नैब दोबारा कुछ ऐसा करना चाहे, लेकिन इसमें ऑब्वियसली फ़ौज का मौक़िफ़ जो है वो भी देखना होगा कि फ़ौज एक ऐसे शख्स को, जाहिर बात है अगर वो फ़ौज से बाहर किसी किस्म की आउट ऑफ सर्विस, आउट ऑफ यूनिफॉर्म उनके ऊपर किसी करप्शन का इल्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली वो नैब उसके ऊपर कार्रवाई करे। कर तो नैब किसी भी चीज़ के ऊपर कार्रवाई सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट नुक्ता है, वो ये है कि अगर जनरल फैज़ हमीद साहब पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने वर्दी पहने हुए जब वो सर्विस में थे उस वक्त उन्होंने कोई करप्शन या इस तरह की कोई प्रैक्टिसेस के अंदर वो शामिल थे, तो उस तरह से इतनी आसानी से कार्रवाई नहीं हो सकती। और ऑब्वियसली इस मुल्क के अंदर कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं। ये मैं आपको फैक्ट वो उस पर नहीं बता रहा कि ये कोई कानून ऐसा है या ऐसा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ यही है। अच्छा, अब वहीं दूसरी जानिब एक मुलाकात हुई है, और ये सहाफ़ियों के साथ और अहम तरीन लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ, एक बड़ी अहम तरीन फ़ौज की जो टॉप लीडरशिप है, जिसमें एजेंसीज़ और इवन जो बाकी लीडरशिप है, उनके साथ मुलाकात हुई है। ये एक वर्कशॉप होती है नेशनल सिक्योरिटी की, NDU में भी होती है एक वर्कशॉप जो है वो क्वेटा के अंदर, और वहाँ पर बड़ी तफसीली घंटों पर मुहित जो है वो मुलाकातें हुई हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जिन सहाफ़ियों की, जिन लोगों की मुलाकातें हुई हैं और इसमें जो बातें हुई हैं, वो चैथम हाउस रूल जो है वो उसे फॉलो करते हुए हुई है। यानी कि ये एक रूल होता है जिसके तहत ये एक दुनिया का बड़ा थिंक टैंक है, और ऑब्वियसली ये एक रूल है कि जी जो कमरे की बातें वो बाहर नहीं जाएंगी, और ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं, और ये पहले कह दिया जाता है कि जी इस रूल के तहत ये सारी बातें हम करने लगे हैं। लेकिन उसके अंदर से जो एक अमूमी तासुर होता है उस बात का वो पहुंचाया जा सकता है, और एक ओवरऑल आपको पता है कि आप एक अमूमी तासुर ले लेते हैं, आप एक ओवरऑल परसेप्शन ले लेते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वक्त हम तक पहुंची हैं, और बहुत सी जगहों पर रिपोर्ट भी हो रही हैं कि जी 9 मई के वाक़यात जो हैं, सबसे पहले उनके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से एग्रेशन और गुस्सा जो है वो मौजूद है, और क्लियर टर्म्स के अंदर ये मैसेज दिया गया है कि जो लॉ है विल टेक इट्स कोर्स, कानून जो है वो अपना रास्ता अपनाएगा, और कानून के मुताबिक बहुत सी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और बहुत सी कार्रवाइयाँ मजीद होंगी, और 9 मई के किसी भी मुजरिम को माफ़ नहीं किया जाएगा कतन भी। इदारा इस मामले के ऊपर किसी भी किस्म की लचक दिखाने के लिए, लीनियंसी दिखाने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग बाहर बैठे हैं, ऑब्वियसली इनके हवाले से आपको पता है कि आदिल राजा, हैदर मेहदी, शाहीन सहबाई और वजाद सईद खान, इन पर एक मुकदमा हुआ, फिर साबिर शाकिर साहब और डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब के ऊपर एक मुकदमा हुआ। तो ये भी बताया गया है कि जो लोग बाहर बैठकर बातें कर रहे हैं, इस चीज़ को भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और स्टेट जो कुछ कर सकता है इस सारे मामले के अंदर, स्टेट वो सब कुछ करेगा, और स्टेट हर उस चीज़ और हर उस रिसोर्स को यूज़ करेगा जो स्टेट कर सकता है। अच्छा, खान साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, मैं के मामलात की तहकीकात जो है, इस सब के अंदर ये बात जो है अब होगी या नहीं होगी, लेकिन अस्करी हुकाम की तरफ से ये बात वाज़ेह की गई है कि हमारे पास एक एक बात का सबूत मौजूद है, एविडेंस है, ऑडियो विजुअल एविडेंसेस हैं, यानी कि हमारे पास वीडियोज़ हैं, हमारे पास ऑडियोज़ हैं, हमारे पास रवाबित के सबूत हैं, हमारे पास बाहर से यहाँ पर जो राब्ता किया गया, यहाँ से बाहर जो राब्ता किया गया, आपस में जो राब्ता
रब्ता किया गया और किसी को भी हम स्पेयर नहीं करेंगे जिन जिन लोगों के हमारे पास सबूत हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने न्यूट्रल होने के ऊपर बड़ी बात की, ए पॉलिटिकल होने पर बात की, मुदाखलत जो है जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर, सियासत के अंदर जो इदारों की मुदाखलत है उसके ऊपर बड़ी तफसीली बात हुई, इकॉनमी पे बात हुई और ये बताया गया कि टीवी पर जिस तरह से एक नैरेटिव बनाया जाता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है और मीडिया पर जो बातें हो रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। इकॉनमी को बहुत से मसाइल और बहुत से प्रॉब्लम्स दरपेश हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि देखिए, एक तो बात है ना कि इदारे जो हैं वो हुकूमत के मातहत होते हैं, कोई भी हुकूमत आए, लेकिन वहीं पे सियासी जमातों के साथ उनका कोई लिंक होना नहीं चाहिए। वज़ीर आज़म से मुलाकातें, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली पार्ट ऑफ देयर जॉब, इट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब और उनके ये काम का हिस्सा है, उनके हल्फ का हिस्सा है, उन्होंने उनकी बात मानी होती है। लेकिन ऑब्वियसली न्यूट्रल और ए पॉलिटिकल होने का मतलब यही होता है कि जी पॉलिटिक्स जो है उसमें किसी को सपोर्ट ना किया जाए और वो जो एक नाम नेहाद सो कॉल्ड वन पेज होता है ना, जो नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी के साथ, उस तरह का वन पेज, वो एक तो वन पेज है कि जी सब एक पेज पे हैं मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के तमाम लेकिन यह है कि वन पेज ऐसा नहीं कि जी आपको इक़्तिदार में लाना है, आपके लिए राह हमवार करनी है, फलाने को हमने ख़त्म कर देना है। इस चीज़ के हवाले से जो वन पेज है और ऐसा वैसा कोई सीन जो होता है ना कि वो एक मिले हुए होते हैं, तो ये बताया गया है और क्लेम ये दिया गया है कि पीडीएम की जमातों के साथ और पीडीएम के जितने लोग हैं उनके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। और कहा यह गया है, मैसेज ये दिया गया है कि वी विल वॉक द टॉक, हम साबित करेंगे अपने एक्शंस के साथ। बातें बहुत हो गई, बातें और दावे हर दौर के अंदर होते रहते हैं और पीडीएम के साथ जो आप कह लें कि उस तर्ज का वन पेज जो है वो नहीं होगा जिसे अगर आप पॉलिटिकल सपोर्ट की तरफ कहें कि जिसे आप कहें कि जी पॉलिटिकली अगर इदारे जो हैं वो किसी को सपोर्ट करते हो, तो उस तर्ज का जो वन पेज है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत या फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है इसके अंदर शामिल जमातें या फिर किसी भी और सियासी जमात जो है उसके साथ नहीं होगा। और इदारे जो है वो इस वक्त सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें इसमें सियासत से मकसद नहीं है, मौक़िफ़ उनकी साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो रखना बड़ी ज़रूरी है और जो उन्होंने कम्युनिकेट किया है वो यही है कि किसी को 9 मई के वाक़यात के अंदर स्पेयर नहीं किया जाएगा एंड वी हैव ऑल दी एविडेंस, हमारे पास तमाम सबूत हैं। अब ये बात भी मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सबूत हैं ऑब्वियसली, तो फिर ज़ाहिर बात है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो सामने भी लाई जा सकती हैं। उन सारी की सारी चीज़ों के अंदर अब आगे चल के मामला कहाँ पे जाके रुकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये अभी तक की कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।